डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएड ओडीएल पेपर ES 102 वर्तमान भारत में शिक्षण परिणामों। इसमें हम पढ़ेंगे ब्लॉक 4 यूनिट 13 सोशल चेंज एंड एजुकेशन। इसमें सोशल चेंज एंड एजुकेशन, इसमें अगर हम देखें, जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं कि सोशल चेंज की बात होगी, वो भी किसके थ्रू? एजुकेशन के द्वारा। एजुकेशन क्या पर्सपेक्टिव है सोशल चेंज में, और सोशल चेंज होता क्यों है, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसमें आउटलुक अगर हम देखें, आउटलाइन देखें कि आज के लेक्चर का क्या आउटलाइन क्या आता है, इसमें हम ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द सोशल चेंज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज, कौन कौन से एलिमेंट है सोशल चेंज के, नेचर क्या सोशल चेंज का, फैक्टर क्या क्या है सोशल चेंज के, और उसकी एरिया क्या है सोशल चेंज की, और लास्ट में इवैल्यूएशन करेंगे कि जो हम पढ़ें उसमें कितना हमने प्राप्त किया, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने कितना फुलफिल किया उसके लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर के बाद आप एक्सप्लेन कर सकें कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज, जो सोशल चेंज का कंसेप्ट है उसको आप एक्सप्लेन कर सकें। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज के नेचर को एक्सप्लेन कर सकें। अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज के जो गुण है, धर्म है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी जो आवश्यकताएँ हैं क्या क्या हैं, उस पर आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। एबल टू डिस्कस एलिमेंट ऑफ सोशल चेंज, ये कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से फैक्टर है, उसको आप डिस्कस कर सकेंगे, उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, उसको समझा सकेंगे। तो इन सब चीज़, इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन पार्ट की, सोशल चेंज क्या होता है, सोशल चेंज से आप क्या समझते हैं? जैसे कहा जाता है कि परिवर्तन ही जो है प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। मतलब जो हमारे जो नेचर है उसका नियम ही, उसका सिद्धांत ही है परिवर्तन होना, परिवर्तित होना, समय समय पे क्या होना? परिवर्तित होना। तो अगर उस इन्वायरमेंट में हमारा समाज, तो समाज में भी क्या होगा? समय समय से कुछ चीज़ें बदलेंगी, आवश्यकता के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार जो वहाँ के मेंबर हैं उनके अनुसार, सोशल कल्चर के हिसाब से, जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से, जो ज़रूरत है ह्यूमन की, उसके हिसाब से समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन आएगा तो समाज, जो पहला समाज था, ओल्ड समाज था, उसमें कुछ परिवर्तन होगा, वो न्यू समाज में मॉडिफाई होगा, चेंज होगा। तो उसी प्रक्रिया को सोशल चेंज कहते हैं। समझने की प्रयास करें शाब्दिक अर्थों में। तो अगर इंट्रोडक्शन में देखें तो कह रहा है कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एंड सोशल चेंज, एजुकेशन जो है और सोशल चेंज एक दूसरे से स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे में के मतलब इंटीग्रेटेड हैं एक दूसरे से। सोशल चेंज रिफर टू हाउ, सोशल चेंज क्या करता क्या है? हाउ आवर एटीट्यूड, कस्टम्स, बिलीव्स एंड वैल्यू चेंज। सोशल चेंज में होता क्या है कि हमारा एटीट्यूड जो है वो कैसे चेंज होता है, कस्टम हमारे जो है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं वो कैसे चेंज होता है, बिलीव जो हमारा वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, और वैल्यू क्या होनी चाहिए, सोशल नॉर्म्स, वो कैसे चेंज होता है। वो चेंज होगा किसके आधार पे? किसके आधार पे? साइंस के हिसाब से। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिक्स एंड अदर वेरियस एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, इनके आधार पे समाज में परिवर्तन आएगा। जब इनके आधार पे साइंस के, टेक्नोलॉजी के, पॉलिटिक्स के, सोशल कल्चर के, इन्वायरमेंट इफेक्ट्स के, जो जियोग्राफिकल इफेक्ट्स के, तो इनके आधार पे जब समाज में जो परिवर्तन आएगा उसे हम करेंगे सामाजिक परिवर्तन। उसके बाद कह रहा है कि एजुकेशन कैन काज ए सोशल चेंज, एजुकेशन जो क्या करता है? सोशल चेंज को करने में मदद करता है। एंड वाइस वर्सा भी बात हो रही है कि एजुकेशन काज ए सोशल चेंज एंड चेंज मेड इन एजुकेशन कैन आल्सो बी ड्यू टू सोशल चेंज। एजुकेशन जो क्या करता है? सोशल चेंज को होने में मदद करता है, लेकिन जो एजुकेशन में चेंजेज आते हैं वो सोसाइटी के, सोशल चेंज के हिसाब से, जो हमारी आवश्यकता उस हिसाब से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को भी बदलते हैं।
उसमें भी चेंजेज होते हैं। वही करें, विदाउट एजुकेशन सोशल चेंज इज नॉट पॉसिबल। जो अगर एजुकेशन नहीं है तो सोशल चेंज पॉसिबल नहीं है, बोल रहा है कि सोशल चेंज क्या होगा, बिना एजुकेशन के होगा ही नहीं। बहुत होगा भी तो बहुत स्लोली होगा, जो मतलब नज़र नहीं आएगा कि समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन क्या है कि हमारे जो ज़रूरतें हैं, हमारी अंदर की जो शक्तियाँ हैं, उसको बाह्य प्रकटन करता है, आपके सोचने के नज़रिए को चेंज करता है, वो पर्सपेक्टिव को चेंज करता है। इसलिए कह रहा है कि एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन सोशल चेंज इज नॉट पॉसिबल। बिना एजुकेशन के सोशल चेंज पॉसिबल नहीं। देयरफॉर एजुकेशन इज द नेसेसरी फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री। इसीलिए एजुकेशन जो है नेसेसरी फैक्टर, नेसेसरी एलिमेंट है जो हमारे सोसाइटी और कंट्री के डेवलपमेंट में योगदान देता है। इसलिए एजुकेशन जरूरी है। Education come before the social change and various reform history were the initiating and social area among the people, but due to lack of education, the reform remain ineffective in practice। क्या रहा है कि जब अगर सोशल चेंज क्या करता है, सोशल चेंज एजुकेशन के पहले अगर बात करें तो जो हमने कहा कि सोशल चेंज अगर एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है, तो वहाँ पे जो रिफॉर्म होगा इनएक्टिव होगा, फॉर्म में धीरे धीरे बहुत स्लोली होगा, तो एक्टिव वो नहीं होगा। इसलिए एजुकेशन की महत्व बता रहे हैं। एजुकेशन शुड ब्रिज या फिल द गैप। जो सोशल चेंज में जो गैप हो रहा है बिना एजुकेशन के, वो एजुकेशन उस चीज़ को फुलफिल करता है, उस गैप को ब्रिज कर देता है, उसको मेंटेन करता है, जिससे सोशल चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। एजुकेशन कैन आल्सो बी आउटकम ऑफ द सोशल चेंज एंड माइट बी आल्सो द रीजन ऑफ सोशल चेंज। उसका आउटकम भी वो निर्धारित करता है, उसका रीजन भी है। इस तरह से देखें तो हम अब आएंगे कि सोशल चेंज, इंट्रोडक्शन हमने समझा, उसके मीनिंग एंड सोशल चेंज, उसका मीनिंग क्या है सोशल चेंज का, सोशल चेंज है क्या, व्हाट इज़ द सोशल चेंज, ये क्वेश्चन उठता है हमारे मन में कि आखिर में हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन के द्वारा सोशल चेंज होगा, सोशल चेंज समाज में जो होने वाले परिवर्तन वो होगा, तो आखिर मेन एक्चुअल में सोशल चेंज क्या है, उसकी हम बात करें तो उसमें कह रहा है कि सोशल चेंज रिफर टू अल्टरेशन ऑफ मैकेनिज्म विद इन द सोशल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक बाय चेंजिंग इन कल्चरल सिंबल, रूल्स, बिहेवियर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड वैल्यू सिस्टम। बात कर रहे हैं सोशल चेंज किस चीज को रिफर करता है, वो रिफर करता है आपके सोशल स्ट्रक्चर को, कैरेक्टरिस्टिक को, कैरेक्टराइजेशन को, बाय चेंजिंग इन द कल्चरल सिंबल, जो कल्चरल सिंबल है उसमें जो चेंजेस आते हैं, उसमें रूल, जो समाज के नियम हैं, जो बिहेवियर है लोगों का, उन सब चीज़ों में जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे जब चेंजेस आते हैं तो वो टोटल जब कंबाइंड होता है तो वो क्या करता है, सोसाइटी को चेंज करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, हम सती प्रथा की बात करें, जैसे हमारे समाज में सती प्रथा थी, प्रैक्टिस में थी, लेकिन लोग जागरूक हुए, अपने अधिकारों को समझे कि नहीं ये गलत है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाए, तो समाज में धीरे धीरे क्या हुआ, समाज में परिवर्तन आया, उनके सोच में परिवर्तन आया कि नहीं सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, गलत कुरीतियाँ हैं, तो सती प्रथा को रोका गया। तो उसके वहाँ पे स्त्री जो है वहाँ पे अपने आवाज़ को बुलंद की नहीं सती प्रथा नहीं होना चाहिए, उनको अवेयर किया गया, इसके संग बताया गया उनके अधिकार को, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो समाज में परिवर्तन आया, सती प्रथा बंद हो गया। तो वही जो कारण है, क्या है, अवेयरनेस है, एजुकेशन, वो सारी चीज़ किससे आएंगे, एजुकेशन से आएंगे। तो समाज में परिवर्तन हुआ, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन हो गया, जैसे बोलते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, तो उसी तरह जो समाज में आवश्यकता है उस हिसाब से समाज अपने आप को चेंज कर रहा है, वही है सोशल परिवर्तन, सोशल चेंज। सोशल चेंज इज एवरी प्रेजेंट फिनोमिना इन एनी सोसाइटी। सोशल चेंज क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, जो अब प्रेजेंट फिनोमिना है, जो पहले से जो समाज आ रहा है, पुराना जो समाज है उसमें जो भी परिवर्तन हुआ है, अभी तक प्रेजेंट की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है वो सोशल चेंज कराएगा। पहले के समाज में, आपके समाज में जो अभी जो समाज दिख रहा है वो सोशल चेंज के कारण है, काफ़ी परिवर्तन है। पहले हम
देखें बात करें तो पहले क्या था, आज मानव थे, उसके बाद धीरे धीरे हम पहले ऐसे शिकार करते थे, फिर ग्रुप में शिकार करना शुरू किए, उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए धीरे धीरे हम इकट्ठा सोसाइटी बनाने लगे, एग्रीकल्चर पे फोकस होने लगे। तो परिवर्तन हुआ धीरे धीरे, लोग क्या हुआ कि ह्यूमन माइंड जैसे जैसे डेवलप हो वैसे वैसे समाज का निर्माण होना शुरू हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी वैसे वैसे परिवर्तन होना शुरू हुआ, सोशल चेंज हुआ। तो इस हिसाब से देखें, सोशियोलॉजी डिफाइन सोशल चेंज एज अ चेंज। सोशियोलॉजी जो हमारी है, जो समाज का अध्ययन करता है, जो विज्ञान, सोशियोलॉजी क्या है कि सोशल पर्सपेक्टिव से जब हम साइंटिफिक अध्ययन करते हैं समाज का, वो जो विषय है, जो इस विषय के अंदर अध्ययन किया जाता है वो सामाजिक विज्ञान कहलाता है, सोशियोलॉजी कहलाता है, सोशियोलॉजी कहलाता है। सोशियोलॉजिस्ट हैं वो डिफाइन करें कि सोशल चेंज क्या है। उसमें सोशल चेंज इन द ह्यूमन इंटरेक्शन एंड रिलेशन दैट ट्रांसफॉर्म द कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। कह रहा है कि जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो डिफाइन कर रहे हैं कि सोशल चेंज क्या है। सोशल चेंज क्या है कि ह्यूमन इंटरेक्शन एंड रिलेशन, इंटरेक्शन एंड रिलेशन, जो ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, जो उनके में रिलेशन है, दैट ट्रांसफॉर्म कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। वो परिवर्तन होता है कैसे, अपने कल्चर, वो ट्रांसफॉर्म होता है कल्चर के हिसाब से, सोशल इंस्टीट्यूशन के आधार पर परिवर्तन होता है। सोशल चेंज कैन ड्राइव द थ्रू द कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड फोर्स। कह रहे कि जो सोशल चेंज हो रहा है, कैन ड्राइव, सोशल चेंज कैसे आ रहा है, किस किस चीज़ों के आधार पर है, तो हमारे कल्चर के हिसाब से, जो कल्चर में परिवर्तन आएगा, रिलीजियस उस आधार पे, ये भी एक फैक्टर है। इकोनॉमिक्स, समाज में अगर इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उस हिसाब से भी समाज में परिवर्तन आएगा। इन्वायरमेंटल इफेक्ट, साइंटिफिक इफेक्ट्स, टेक्नोलॉजी के आधार पर, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ तो समाज में परिवर्तन आ गया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ तो क्या बढ़ गया, पूंजीवाद आगे बढ़ गया समाज में। जो अगर हम देखें समाज की बात करें तो अगर हम पश्चिम से अगर देखें समाज को, तो जैसे पहले क्या था, पहले पोप देखें, समाज का जो स्ट्रक्चर था उसकी बात करें अगर, तो पहले सबसे अपर में पोप थे, जो पादरी थे, जो गॉड कहते हैं, तो उनका लेवल क्या था, ऊपर था। उसके बाद राजा थे, उसके बाद सामंत थे, उसके बाद एग्रीकल्चर जो किसान करते वो थे, ये थे। उसके बाद जब आवश्यकता बना, चेंज हुआ, पूंजीवाद का जब आना शुरू हुआ तो समाज में परिवर्तन हुआ। जो व्यापारी वर्ग थे वो धीरे धीरे अपने बिजनेस के लिए आगे बढ़े, वो खोज में निकले, नए मार्केट के खोज में निकले, तो कोई इंडिया को, कोई अमेरिका चला गया, उस हिसाब से समाज परिवर्तन आया। उसके बाद उनका स्टेटस बदला, इकोनॉमिक, फिर क्या हुआ, जब टेक्निकल रिवोल्यूशन हुआ तो मशीन के द्वारा प्रोडक्शन हुआ, चालू हो गया। जब मशीन के द्वारा प्रोडक्शन चालू हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो थर्ड लेवल पे थे, जो व्यापारी वर्ग था वो अपर चल गया, क्योंकि पैसा उनके पास था, वो ऊपर हो गया। और जो एग्रीकल्चर थे, जो एग्रीकल्चर धीरे धीरे बंद होने लगा, वो शहर की तरफ मूव किया, फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, वो लेबर वर्ग हो गया। तो इन सब ये धीरे धीरे क्या हुआ, पहले के समाज में पूरा स्थिति बदल गई, पूरा पैटर्न बदल गया समाज का, हायरार्की बदल गई समाज की। जो लोअर पे था वो अपर चला गया, अपर जो था वो मीडियम में आ गया, लोअर आ गया। तो समाज की आवश्यकता समय के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, इस तरह से समाज का चेंज हुआ, उसमें परिवर्तन आया। ये सब सोशल परिवर्तन के बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम डिफिनीशन से समझने की कोशिश करें कि कुछ जो सोशलिस्ट थे वो उन्होंने डिफाइन किया अपने वर्ड में, उन्होंने सोशल चेंज को क्या बोला, जैसे ये सोशल चेंज मोर लेस या प्रोग्रेस which bring about the changing in the structure and function of the various unit of the society। कह रहा है कि which change the structure and function of various unit of society। स्ट्रक्चर में उसके जो बनावट है समाज का, सोसाइटी की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है उसका, और उसके कार्यविधि जो फंक्शन है उसका, उसमें जब वेरियस उसके अलग अलग यूनिट में जब परिवर्तन आता है तो पूरे समाज को परिवर्तित करता है, वो सोशल चेंज कहलाता है।
अगर इनकी देखें तो इन्होंने जॉन ने कहा कि सोशल चेंज इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वेरिएशन इन मॉडिफिकेशन एंड इस एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेस, सोशल पैटर्न, सोशल इंटरेक्शन पैटर्न ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जॉन्स ने क्या कहा कि जो सोशल चेंज है वो क्या है, डिस्क्राइब किस में वेरियस इन मॉडिफिकेशन एस्पेक्ट ऑफ, जो किस मॉडिफिकेशन किस एस्पेक्ट में कर रहा है, जो समाज में चेंजेज आए जॉन्स के हिसाब से किस में, सोशल प्रोसेस में जो चेंजेज आए, सोशल पैटर्न में जो चेंजेज आए, सोशल इंटरेक्शन में जो चेंजेज आए, इंटरेक्शन के पैटर्न में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज आए वो सामाजिक परिवर्तन है। ये इन्होंने कहा, जॉन्स ने कहा कि इनके हिसाब से ये सामाजिक परिवर्तन है। उसके बाद अगर हम मिलर की बात करें कि मिलर ने इनके शब्दों में सामाजिक परिवर्तन क्या होता है इसकी बात करें तो इन्होंने कहा कि सोशल चेंज रिफर टू पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप in a given social setting which exhibit changing over the some different period of the time। इन्होंने ये कहा कि जो सोशल चेंज है वो क्या, सोशल रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप पे फोकस करें। तो सोशल रिलेशनशिप जो है, सोशल सेटिंग में जो सोशल रिलेशनशिप जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें जब परिवर्तन आता है तो सोशल चेंज हो जाता है, सामाजिक परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद अगर हम जॉनसन गेटी की बात करें तो इन्होंने कहा कि सोशल चेंज इज द कल्चरल चेंज। सोशल चेंज क्या है, जो हमारे कल्चर में परिवर्तन होता है वो है हमारा सोशल चेंज। कल्चर में जो हमारे परिवर्तन है, सिंस ऑल कल्चर इज सोशल इन इट ओरिजिन, मीनिंग एंड यूजेज। कह रहा है कि इनका एक सीधा कंसेप्ट है कि जो सोशल चेंज क्या है, जो हमारे अगर कल्चर में चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ तो वो सोशल चेंज कहलाएगा। वो सिंस ऑल कल्चर इज सोशल इन इट्स ओरिजिन, क्योंकि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी कल्चर है, जितने कल्चर है वो उनकी उसकी ओरिजिन क्या है, सोशल से, समाज से, सोसाइटी से। अगर समाज बना तब वो कल्चर धीरे धीरे आया। पहले ह्यूमन क्या हुआ, समाज बनाया, इकट्ठा एक साथ ग्रुप में रहना शुरू किया। जब एक साथ रहना शुरू किए तो एक उसको हम समाज बोले, उनकी उसमें एक्टिविटी हुई, फंक्शन किए, कार्य किए, उसका स्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, तो वो समाज क्या, उस समाज में जो रहने का तरीका था, जिस हिसाब से हम रहें, क्या हमारा कल्चर है। कल्चर क्या होता है, कल्चर की बात कर रहा है कि कल्चर क्या है, जो हमारा रहन सहन तरीका है, खाने पीने का तरीका, बोलचाल का तरीका है, कार्य करने का जो तरीका है, वो हम अपने कल्चर को करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि कल्चरल, जो सोसाइटी में जो कल्चर चेंज है वही सोशल चेंज है। क्यों, क्योंकि जो कल्चर है वो सोशल, उसका क्या है, सोशल इज द ओरिजिन, उसका सोसाइटी जो क्या है वही ओरिजिन है, इसीलिए वो कल्चर में चेंज हुआ तो सामाजिक परिवर्तन हो गया। ये हो गए कुछ सोशलिस्ट जिन्होंने सोशल चेंज को डिफाइन किया अपने शब्दों में। उन्होंने बताया कि सोशल चेंज होता क्या है। तो हम समझ गए होंगे कि सोशल चेंज होता क्या है, कि जो समाज में परिवर्तन हो, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो, उसके कार्य में परिवर्तन हो, उसके रहन सहन में परिवर्तन हो। बहुत सारे कारण हैं जिससे के द्वारा परिवर्तन आए। तो जब समाज में पहली स्थिति, समाज जब पूर्व दूसरी स्थिति में चला जाता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, या पूर्व से लेके अभी जो प्रेजेंट की स्थिति में खड़ा है उसे सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। हमारा समाज जो पहले था, जब हम वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल में जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से चेंज हुआ। अभी के समय में कितना परिवर्तन हुआ है समाज में, तो उस स्थिति से अब तक की जो स्थिति है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाएगी। अब इसके हम गुणधर्म की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि सोशल चेंज में क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, तो कह रहा है कि सोशल चेंज रिफर द अल्टरनेशन ऑफ मैकेनिज्म विद इन द सोशल स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज बाय चेंज इन कल्चर, सिंबल, रूल, बिहेवियर। यही इसके गुण हैं, क्योंकि वो कल्चर है, उसके रूल्स है, उसके बिहेवियर है, वो सब क्या है इसके सोशल चेंज के मेन ऑब्जेक्टिव है। उसमें जो चेंजेज आएंगे वो चेंज होगा। सोशल चेंज इज इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन चेंज। सोशल चेंज क्या है, जो उसके इन्वायरमेंट में चेंज आएगा,
उसके रहन सहन में चेंज आएगा, उसके चारों ओर जब चेंजेज आएंगे, ह्यूमन में जो जो ह्यूमन है सोसाइटी में रह रहा है उसमें चेंजेज आएगा, तो सोशल चेंज कहलाएगा। ये इसके गुण है। सोशल चेंज इज एन ऑब्जेक्टिव टर्म डिस्क्राइब ऑन द कैटेगराइज प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव टर्म है, डिस्क्राइब द कैटेगरियल प्रोसेस, अलग अलग चीज़ों कर रहा है। सोशल चेंज टेम्पोरल एंड डिनोट द टाइम सीक्वेंस, टाइम के अनुसार टाइम एक सीक्वेंस की बात कर रहा है कि एक से की सोशल चेंज टेम्पोरल है, वो टाइम सीक्वेंस करता है। सोशल चेंज इंडियर प्रोसेस है। सोसाइटी इज द परमानेंट स्टेट ऑफ फॉल्स। तो कुछ न कुछ चीज़ें समाज में हो रही हैं, उसके गुणधर्म की बात हो रही है। सोशल चेंज क्या क्या कर सकता है उसे, सोशल चेंज थ्रू द किस में चेंजेस हुआ, कल्चर, रिलीजियस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, फोर्सेस, इन सब की बातें कर रहा है कि ये सब क्या है, इसका गुणधर्म है, कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद हम दूसरी बात करें कि इसमें एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। हमने सोशल चेंज की मीनिंग को समझा, डेफिनेशन समझा, उसके क्या क्या गुण हैं उसको समझा। अब हम उसके एलिमेंट की बात करें कि सोशल चेंज में क्या आएगा, क्या एलिमेंट हो सकता है। तो पहला क्या है, इन्वायरमेंटल चेंज। इन्वायरमेंटल चेंज क्या बोला, पहला इन्वायरमेंटल चेंज जो सोशल चेंज में आएगा। तो इन्वायरमेंटल चेंज कैसे कैसे समाज को परिवर्तित करेगा, इन्वायरमेंटल करेगा, कटराइज द जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल चेंजेस की बात कर रहा है। कैटेगराइज द चेंजिंग समटाइम दैट प्रोड्यूस द ग्रेटर सोशल चेंज सच क्लाइमेट स्टॉर्म एंड नेचुरल डिजास्टर। जब क्लाइमेट में चेंज आता है, परिवर्तन आता है, समाज में परिवर्तन आता है, क्लाइमेट में स्टॉर्म आ गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे कोविड आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई समाज में। जिस हिसाब से हम करते थे वो स्थिति बदल गई, हमारे पढ़ाने का तरीका बदल गया, हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। कोविड के बाद से कितने सारे परिवर्तन हुए समाज में, तो वो नेचुरल डिजास्टर था देखें तो एक तरह से, या कोई तूफान आ गया, सुनामी आ गई, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बदला, समुद्र किनारे जो सिटी थी उसमें जो स्ट्रक्चर बदला, जो समाज में लोग जो समुद्र से फिर चेंज हुए, सुनामी के बाद से जो चेंजेज आए समाज में, जो परिवर्तन आया उस सोसाइटी में, तो वो सब चेंजेज है किसके कारण है, इन्वायरमेंटल चेंजेज है। उसके बाद कह रहा है टेक्नोलॉजी के द्वारा। टेक्नोलॉजी के द्वारा जो समाज में चेंजेज आएंगे वो टेक्नोलॉजी एलिमेंट हो गया, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो समाज को चेंज करेगा। उसमें क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी कैन ट्रांसफर द कल्चर, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या करती है, कल्चर को ट्रांसफर करती है, चेंज इन कल्चर, कल्चर में चेंज लाती है। ईच चेंजिंग इन सिंगल सोशल इंस्टीट्यूशन टू चेंज ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन। टेक्नोलॉजी के द्वारा चेंजेज हो रहा है। उसके बाद करा कि सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करा, जो सोशल इंस्टीट्यूशन है कौन कौन से, कल्चर हुआ, रिलीजन हुआ, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। ये सब क्या है कि एक इंस्टीट्यूशन है, एक पार्ट है सोसाइटी के। सोसाइटी के अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, उसके अलग अलग कार्य हैं। एजुकेशन सिस्टम हो गया, हेल्थ सिस्टम हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, रिलीजियस हो गया, इकोनॉमिक बेस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस हो गया। तो ये सब क्या है, एक समाज के पार्ट हैं, अलग अलग उसके फंक्शन हैं, सबको मिला के समाज क्या करता है, समाज बनता है। उन सबके अनुसार वो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग विधि से वो क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए सोशल इंस्टीट्यूशन में जब चेंजेज आएंगे तो समाज में परिवर्तन आएगा। पॉपुलेशन की बात कर रहा है, पॉपुलेशन भी एक तरह से देखें तो एलिमेंट है सामाजिक परिवर्तन में। पॉपुलेशन कम है तो समाज की आवश्यकता उस हिसाब से कम होगी, या पॉपुलेशन बढ़ा तो समाज की आवश्यकता बढ़ेगी। समाज की आवश्यकता बढ़ेगी तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम उस आवश्यकता को फुलफिल करने के लिए विकल्प ढूंढेंगे। जब विकल्प ढूंढेंगे तो धीरे धीरे क्या करेगा, समाज में परिवर्तन लाएगा।
हम कुछ चीज़ों को चेंज एडॉप्ट करें, कुछ को रिजेक्ट करेंगे। जो पहले प्रैक्टिस में था उसको हम छोड़ देंगे, जो नया चीज़ आएगा उसको प्रैक्टिस करेंगे, जो समाज की आवश्यकता को फुलफिल कर रहा है। तो इसके साथ भी चेंजेज आएंगे। उसके बाद कह रहा है कल्चर चेंजेज, कल्चर के साथ में चेंज आएगा तो भी सामाजिक परिवर्तन है। सोशल कन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट जो है क्या कि परिवर्तन का एक देखें तो कन्फ्लिक्ट शब्द जो है सोशल कन्फ्लिक्ट हो गया, सामाजिक में जो बोले तो विरोध हो है, जो समाज में विरोध किस लिए कि दोनों पर्सपेक्टिव से विरोध हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आ सकती हैं इसमें। समाज को परिवर्तन करने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ लोग होंगे जो नई चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, जो टेक्नोलॉजी आ रही है या जो भी इनोवेशन हो रहा है तो अगर उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, समाज में कुछ लोग क्या करेंगे, जो नए नियम हैं, जो कानून को इजीली अडॉप्ट कर लेंगे, अर्ली अडॉप्टर जो हैं, तो वो क्या करेंगे, साइंस को या जो भी नियम है उसको अडॉप्ट किए, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध करेंगे, नहीं हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो वहाँ कन्फ्लिक्ट हुआ, दो विचारों में कन्फ्लिक्ट हुआ, आपस में तनाव हुआ, तो वो भी एक सामाजिक परिवर्तन का कारण है। पहले वो विरोध करेंगे, क्यों विरोध करेंगे, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उससे जुड़ी हुई है। वो सोचते हैं कि हमारे जो आइडेंटिटी है, हमारा जो परिचय हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए वो उस चीज़ को एडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कह रहा है कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ पे, तो जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो समाज में परिवर्तन आएगा। अगर देखें हम सोशियोलॉजी के हिसाब से देखें तो हीगल ने क्या किया था, कॉन्फ्लिक्ट दिया था। उन्होंने पहले क्या था कि नेचुरल आइडियम कॉन्फ्लिक्ट बोले जाए, आइडिया में कॉन्फ्लिक्ट हो। कार्ल मार्क्स ने भी कॉन्फ्लिक्ट पे काफ़ी उन्होंने भी बोला है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बोला है। कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से परिवर्तन आएगा, जो परिवर्तन चेंज समाज में आएंगे वो कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से आएंगे। जैसे अगर देखें कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से कैसे आएंगे, जैसे उस समय कार्ल मार्क्स की जो टाइम ड्यूरेशन उसमें अगर हम जाएं देखें तो उसमें क्या था, पूंजीवाद चरम पे था, पूंजीवाद चरम पे था, उसमें लेबर का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। तो सोशल बैकग्राउंड अगर हम देखें उसका, तो पूंजीवाद चरम पे था, लेबर का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि जो लेबर कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट कब कैसे होगा, जब जो लेबर हैं अपने अधिकार को जब उनको ज़्यादा दबाया जाएगा, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक बेस्ड सोसाइटी थी, इकोनॉमिक से जो इकोनॉमिक है वही आधार था सोसाइटी का। तो ज़्यादा बेनिफिट के लिए ज़्यादा वो करेंगे, उतना वेतन नहीं देंगे। जब वर्क ज़्यादा होगा, लोड जो मजदूर उनको दबाया जाएगा तो कहीं न कहीं विद्रोह होगा, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा। तो जब कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा तो वो समाज वो परिवर्तन लाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होंगी उसके हिसाब से। इसलिए कह रहे हैं कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट ये समाज में परिवर्तन करता है। सिस्टम थिंकिंग भी एक तरह से ये भी समाज में परिवर्तन करता है। कैसे सिस्टम थिंकिंग, अंडरस्टैंड द इंटर कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। जो अलग अलग सिस्टम, एक सिस्टम जो डिफरेंट एलिमेंट है वो कैसे समाज के तत्वों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, कैसे वो उसको बताया जा रहा है, तो उसकी बात कर रहा है। ऑथेंटिक लीडरशिप, जो पॉलिटिक्स है वो भी समाज में परिवर्तन करता है। डाइवर्सिटी एंड इनोवेशन, तो जो इनोवेशन है, नए इनोवेशन हो रहे हैं वो भी समाज में परिवर्तन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी समाज में परिवर्तन, जैसे कंप्यूटर अगर जब आया तब देखिए, इंटरनेट जब आया तो कितनी तेज़ी से समाज में परिवर्तन हुआ। 90 के दशक में जब इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन ये सब इंटर हुए, एक दूसरे से लिंकेज हुए, कंप्यूटर इंटरनेट से लिंक हुआ, तो कैसे जो एरिया है जो हम रिच हमारी आगे बढ़ी, परिवर्तन हुआ हमारे समाज में, हमारे सोच में परिवर्तन हुआ कि हम चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। अभी क्या है, हम विजुअली चीज़ों को दिखा सकते हैं, ऑनलाइन हम कनेक्ट होकर लोगों को बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो रही है चीज़ों को, तो टेक्नोलॉजी जब इनोवेशन हो रहा है तो समाज में क्या ला रहा है, परिवर्तन ला रहा है, हमारे सोच में परिवर्तन ला रहा है, जब हमारे कल्चर में परिवर्तन ला रहा है, हमारे आवश्यकताओं को फुलफिल कर, तो उसके हिसाब से हम परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि हमें वो अडॉप्ट करना है। जब अडॉप्ट कर रहे हैं, इनोवेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, जब हम उसको यूज कर रहे हैं, अपने जीवन में यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल का यूज बढ़ गया है, इंटरनेट का यूज बढ़ गया है, तो
उसका हम उपयोग कर रहे हैं कहीं न कहीं, हम कहीं उसको पढ़ाने में उपयोग कर रहे हैं, पढ़ने में उपयोग कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में उपयोग कर रहे हैं, बात करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, सूचना देने के लिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो सारी जो पहले क्या था, पत्र के द्वारा हम संदेश को भेजते थे। लेकिन मोबाइल, इंटरनेट आने की वजह से क्या हुआ, वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। डाक व्यवस्था जो हमारी थी वो धीरे-धीरे है, ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन वो कम होती जा रही है। हम जो भी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कर दे रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हम मेल कर दे रहे हैं या डायरेक्ट हम बात कर ले रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर ले रहे हैं, तो ये क्या इनोवेशन है। ये इनोवेशन क्या है, समाज में परिवर्तन लाया। जो पहली जो व्यवस्था थी उसमें चेंजेस लाए। साइंस टेक्नोलॉजी जो चेंज ला रही है वो क्या परिवर्तन हुआ। एग्रीकल्चर में परिवर्तन आया। पहले हम बैल से खेत जोते थे, अब ट्रैक्टर से खेत जोत रहे हैं। काटने के लिए पहले मजदूर लगते थे, अब मशीन काट रही है। तो कार्य क्या हो रहा है, जल्दी हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि हमें आवश्यकता है चीज़ों की, तो उसके हिसाब से हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं उसमें। तो उससे क्या हो रहा है कि समाज में परिवर्तन रहा है, एक अलग तरह का समाज डेवलप हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को, इन सब सारी चीज़ों को हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखते हैं। अब कह रहा है कि सामाजिक फैक्टर क्या क्या है, फैक्टर की बात कर रहा है, क्या क्या सामाजिक परिवर्तन के फैक्टर। तो ये आप देख रहे हैं, जैसे 10 फैक्टर की यहाँ बात, बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन जो मेन 10 फैक्टर है उसकी बात हम कर रहे हैं। पहले क्या कर रहा है, पहला लेवल जियोग्राफिकल फैक्टर। जो हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर है वो भी सामाजिक परिवर्तन को परिवर्तित करने में, वो समाज को परिवर्तित करने में योगदान करता है, सामाजिक को इन्फ्लुएंस करता है। बायोलॉजिकल फैक्टर, पॉपुलेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। डेमोग्राफिकल फैक्टर, डेमोग्राफिकल फैक्टर, डेमोग्राफिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, आइडियोलॉजिकल फैक्टर, आइडियोलॉजी के हिसाब से हम चेंजेस जो आ रहे हैं। फिर कल्चरल फैक्टर बात करें, साइकोलॉजिकल फैक्टर, वार, एजुकेशन। तो ये सारे क्या हैं, एक अलग अलग फैक्टर हैं जो समाज में परिवर्तन के लिए कारक भी हो सकते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। सामाजिक परिवर्तन, जो समाज में होने वाले परिवर्तन के लिए ये क्या है, कारक है, फैक्टर है। इनके कारण भी समाज में परिवर्तन होता रहता है। इनकी बात हो गई। उसके बाद हम देखें तो नेचर ऑफ सोशल चेंज, जो सोशल चेंज हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उसका नेचर क्या है, किस आधार पर हो रहा है सोशल चेंज। जैसे बोलते हैं कि हमारा नेचर क्या है, हर लोगों का अलग अलग नेचर होता है, कोई गुस्से वाला है, कोई नॉर्मल है, कोई ऐसा है, तो सबका अलग नेचर है। तो सामाजिक परिवर्तन का क्या नेचर है, इसकी बात करें कि नेचर ऑफ सोशल चेंज, जो सोशल चेंज हो रहा है उसका क्या नेचर है। तो उसमें अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि सोशल चेंज रिफर टू चेंज टू टेक प्लेस ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन। जो सोशल चेंज जो नेचर है उसका है, कैसा नेचर है, इंटरेक्शनल नेचर है और इंटर रिलेशन नेचर है, दो की बात। उसके बाद क्या है, सोशल चेंज एवरी प्रेजेंट फिनोमिना इन द सोसाइटी। जो सोसाइटी की फिनोमिना है, जो प्रेजेंट की फिनोमिना है, वो सोशल चेंज कहलाती है। इसका नेचर है सोशल चेंज कंटिन्यूअस एंड इनविटेबल। सोशल चेंज हमेशा होता रहता है, कंटिन्यूअस होता है, वो बाधित नहीं है, रुकता नहीं, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहा समाज में। तो उसका नेचर क्या है, वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है सोशल चेंज। सोशल चेंज कैन ड्राइव द वैरायटी ऑफ फैक्टर इंक्लूड द इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, सोशल इंस्टीट्यूशन, पॉपुलेशन, कल्चर, सोशल कन्फ्लिक्ट। ये सब सोशल, ये उसका क्या कि नेचर है, इसके आधार पर सोशल चेंज होगा। उसका सोशल चेंज हैव प्रूव्ड द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सोसाइटी। जो सोशल चेंज होगा उसका जो प्रभाव दिखेगा वो सोसाइटी पे लॉन्ग टर्म के लिए दिखेगा। सोशल चेंज नाइदर मोरल या इनमोरल। जो सोशल चेंज होगा वो या तो मोरल होगा या इनमोरल होगा, दोनों चीज़ें, ये इसका नेचर है सोशल चेंज का। तो ऐसे बहुत सारे जो कारण हैं, जो नेचर हैं सोशल चेंज के।
जिसके कारण सोशल चेंज होता है। सोशल चेंज जो जो नेचर बोला जाए वो उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एरिया ऑफ सोशल चेंज क्या है, नेचर के बाद हम कौन कौन से एरिया है जहाँ से सोशल चेंज होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें देखें कह रहा है कि पहला पॉपुलेशन, कैसे चेंज द साइज composition the population can have improved the effective effects on society। पॉपुलेशन क्या करता है, ये संख्या को बढ़ाएगा तो जो इस सोसाइटी का स्ट्रक्चर वो करेगा, बढ़ेगा, इफेक्ट करेगा, उसको प्रभावित करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ज़रूरत बढ़ जाएगी सोसाइटी की, पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कंपोजिशन हैव बीन मेजर सोर्स ऑफ सोशल चेंज करके मेन सोर्स में आता है पॉपुलेशन। क्योंकि जब समाज पहले 10 लोग हैं जिस समाज में, तो उनकी आवश्यकता लिमिट है, लेकिन उस समाज में जब अब 50 लोग हो जाएंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बदल जाएंगे, उनके रहने का तरीका, खाने का चीज़ों को ज़रूरतें बढ़ जाएंगी, घर का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, एरिया बढ़ जाएगी। तो समाज पहले जो इतने में रह रहा था वो अब इतने में रहेगा। तो सामाजिक परिवर्तन, स्ट्रक्चर परिवर्तन होगा, उसका मोरल परिवर्तन होगा, उसकी अलग अलग ज़रूरतें होंगी। तो इसलिए पॉपुलेशन क्या है, एक एरिया है सोशल चेंज की, ये भी। उसके बाद कल्चर, कल्चर भी सोशल चेंज का एक एरिया। क्यों? चेंज इन कल्चर कैन चेंज द टेक्नोलॉजी। जो कल्चर में चेंज आएगा किसके कारण? टेक्नोलॉजी के कारण आएगा, नई सोच के कारण आएगा। जब सोच में, आइडिया में परिवर्तन जब आएगा तो चेंज आ जाएगा। चेंज कैन टेक्नोलॉजी कैन बी ट्रांसफॉर्म द कल्चर। कह रहे कि जो कल्चर, जो टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं जो कल्चर है उसको ट्रांसफॉर्म भी करती है। उसमें कुछ चेंजेज आएंगे, जो उसमें गलत चीज़ें उसमें परिवर्तित कर दिया जाएगा, उसको सुधारा जाएगा जो गलतियाँ हो रही हैं टेक्नोलॉजी की। जो ऑल कल्चर चेंज इन्वॉल्व द सोशल चेंज। जब पूरे कल्चर जो है इन्वॉल्व होते हैं सोशल चेंज में। न्यू आइडिया अबाउट जेंडर, रेस, रिलीजियस, वर्क, एजुकेशन कैन आल्सो चेंज द कल्चर। ये सब चीज़ें भी कल्चर को क्या करती हैं, चेंज करती हैं। क्योंकि जो नई आइडिया होगी, कोई इनोवेशन हो गया, नई आइडिया आ गई, समाज में ऐसा होना चाहिए, सती प्रथा हटनी चाहिए, सती प्रथा हट गई, उसके खिलाफ विचार आए, आइडिया है कि नहीं ये गलत प्रैक्टिस हो रही है समाज में, तो उसको हटाया गया, अवेयर किया गया, लोगों को बताया गया, हट गया। जेंडर, जेंडर की बात करें कि लड़के लड़की दोनों को क्या इक्वलिटी दी जा रही है, बराबर की बात की जा रही है यहाँ पे। ये नहीं कि अगर लड़की है तो ये काम नहीं कर सकती। जेंडर जो गैप है उसको बराबर किया जा रहा है कि लोग समझे कि नहीं, जो जेंडर है वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर कोई भी हो, वो अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने ताकत के अनुसार, अपने पुरुषार्थ के अनुसार काम कर सकता है। वो जो उसको काम दिया जाए वो कर सकता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं। इसलिए चेंजेज आ रहे हैं। रेस में हुआ, रिलीजियस में हुआ, रिलीजन में भी बहुत सारे चेंजेज आए। पहले के प्रैक्टिस में अब प्रैक्टिस में काफ़ी चेंजेज आए। तो एजुकेशन के द्वारा जो अवेयरनेस बढ़ी, तो धीरे धीरे साइंस क्या क्या ट्रू को आगे लाया, जो सत्य है उसको प्रकट किया साइंस ने, जिससे क्या हुआ, परिवर्तन समाज में आना शुरू हुआ। जब साइंस क्या क्या, पहले क्या था, रिलीजियस पर्सपेक्टिव सारी चीज़ें थी, लेकिन जब साइंस प्रैक्टिस हुआ, जब हम चीज़ों को परखने लगे, क्वेश्चन करने लगे कि नहीं ऐसा है तो क्यों है, वाई, साइंस जब उसको सत्य ट्रू करने लगा, उसको सिद्ध करने लगा, तो लोगों का नज़रिया बदला। नहीं, ऐसा ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये साइंस ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ जो पहले चला उसमें चेंज नहीं हो, चेंज होंगे। तो नेचर है तो नेचर बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहा है, नेचर के अनुसार चेंज होना पड़ेगा। जो आवश्यकता है जिस हिसाब से, जैसे जैसे नेचर चेंज हो रहा है वैसे वैसे चेंज होगा। तो इसलिए कल्चर चेंजेस भी उसमें होगा, उसमें टेक्नोलॉजी के द्वारा चेंजेस हो, उसकी बात हो रही है। सोशल इंस्टीट्यूशन, जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक्स हुआ, एजुकेशन हुआ, जो भी मोरल हुआ, मतलब जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है समाज और, रिलीजियस, फैमिली, एजुकेशन, सोशल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, तो साइंस हो गया, मिलिट्री होगा, जो भी समाज के जो भी ग्रुप हैं, जो भी एक्टिविटी कार्य करें, अलग अलग ब्रांच हैं जो समाज में, वो सब क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। वो सब मिल के एक समाज का निर्माण करते हैं, समाज का कार्य करते हैं।
तो वो सारी क्या है, सोशल चेंजेज हो रहे हैं वहाँ पे, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं वहाँ पे। तो सामाजिक परिवर्तन किस हिसाब पे, सोशल इंस्टीट्यूशन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। फिर इन्वायरमेंटल चेंज, तो जो इन्वायरमेंट एरिया क्या है, इन्वायरमेंट के हिसाब से जियोग्राफिकल चेंजेज हो रहे हैं, जो प्रकृति के हिसाब से चेंजेज हो जाते हैं उसमें। तो ये सब क्या करते हैं, कारण क्या करते हैं, ये सोशल चेंज, समाज में परिवर्तन लाने का कारण, उसके स्ट्रक्चर परिवर्तन लाते हैं, स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, उसके कल्चर में परिवर्तन होता है, उसके सोच में परिवर्तन होता है। टेक्नोलॉजी के द्वारा चीज़ें बदल रही हैं, आइडिया बदल रहे हैं, जो हमारी सोच है वो बदल रही हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये क्या एरिया है, एरिया ऑफ सोशल चेंज। बहुत सारे एरिया है, पॉपुलेशन हुआ, कल्चर हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, सोशल इंस्टीट्यूशन हुआ, इन्वायरमेंट हो गया। ये सब क्या है, एरिया है जिससे समाज में परिवर्तन आता है, समाज में परिवर्तन होता है। जो पहले के जो का समाज था वो काफ़ी बदल गया है। जो अभी का जो समाज है वो परिवर्तित समाज है। सामाजिक सोशल चेंजेज, सोशल चेंज क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस होता रहता है। तो उसमें और क्या क्या, सोशल कन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है। सोशल, पहले भी हमने समझा सोशल कन्फ्लिक्ट, समाज में जो एक दूसरे के इथिक्स हैं, कन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि समाज में ऐसा नहीं कि जो समाज के नियम है सभी लोग माने, कुछ में बुराइयां होंगी तो उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे लोग। जैसे सती प्रथा होगा, या आपका ये देखें तो जेंडर बायस हो गया, कास्ट माइनॉरिटी मतलब हो गया। तो ये सब क्या है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहाँ पे उनको दबाया जा रहा है, माइनॉरिटी का किया जा रहा है, रेसेस की बात की जाएगी, उनको कास्ट से संबोधित किया जा रहा है। तो वहाँ पे क्या है, उनका शोषण किया जा रहा है। तो कहीं कहीं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। जो वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो समाज में उस स्थिति में परिवर्तन करेगा वो, या तो वो अपने अधिकार को पाएंगे या तो उनको और दबा दिया जाएगा। दो चीज़ें, अलग अलग चीज़ें होंगी। तो उनके विचारों में चेंजेज आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा। टेक्नोलॉजी के आने से जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो, आइडियल कॉन्फ्लिक्ट भी बदल सकता है। हम टेक्नोलॉजी यूज करें या नहीं यूज नहीं करें, वो हमारे आइडिया, हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे हम उस कॉन्फ्लिक्ट को कर सकते हैं। कि कॉन्फ्लिक्ट क्या, कि कॉन्फ्लिक्ट एक जो है, जो सोशल चेंज का एक देखें तो, या चेंज का कारण है, परिवर्तन का एक बहुत बड़ा आधार है कॉन्फ्लिक्ट। से अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों परिवर्तन का आधार है, क्योंकि जब मतभेद होगा, जब हम विचारों में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जब जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जो चीज़ें चली आ रही हैं, उसमें जब हमको आवश्यकता नहीं है चेंज करेंगे, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें क्या हो, चेंजेज होंगे, हम कुछ चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, आइडियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो चीज़ें परिवर्तित होंगी, चीज़ें चेंज आएगा। तो चेंज आएगा तो समाज में परिवर्तन, जब हमारे स्टेज में आएगा तो हमारा घर बदलेगा, समाज बदलेगा, समाज से पूरी कंट्री बदलेगी, तो चीज़ें परिवर्तित होंगी। इसलिए सोशल चेंज कर रहा है, डेमोग्राफिकल चेंजेज हो गया, इकोनॉमिक प्रोसेस से चेंजेज आ गए, पॉलिटिकल प्रोसेस चेंजेज आ गए, इन्फ्लुएंस कर रहा है एक दूसरे को। तो बहुत सारी ये सारी चीज़ें क्या है कि एक एरिया है सोशल चेंज का, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो। उसके बाद हम देखें कि बात करें जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है, कि हम वहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है तो हम इवोल्यूशन वाले पार्ट में जाते हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज, कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज, कि सोशल चेंज का क्या कंसेप्ट है, इसको समझा सकते हैं, पढ़ने के बाद लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशल चेंज, उसका नेचर क्या है उसको हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है इसको हम समझा सकते हैं। अगर हम कंक्लूड करें टोटल को तो देखें, सोशल चेंज की बात करें हम, सोशल चेंज और एजुकेशन, तो एजुकेशन के द्वारा जो हम सोशल चेंजेस ला रहे हैं, जो सामाजिक परिवर्तन ला रहे हैं, कि एजुकेशन क्यों जरूरी है, कि एजुकेशन क्या है, कारण है, उसके द्वारा हम अवेयर करेंगे लोगों को, जागरूक करेंगे लोगों को, उनके जो राइट्स हैं उनको हम बताएंगे, उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। इसलिए सोशल चेंज में के लिए एजुकेशन जरूरी है। हमको अवेयर करेंगे, उनको साइंस के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको आइडिया, नए नए आइडिया आएंगे। तो सब कब आएंगे, जब हम एजुकेटेड होंगे। कहीं ना कहीं सोशल चेंज में मेन कारण के पीछे क्या है, एजुकेशन। अगर समाज अवेयर नहीं होगा, एजुकेटेड नहीं होगा, तो उसमें चेंजेस कम आएंगे, वो माइनॉर चेंजेस आएंगे उनके, क्योंकि उनके विचार बदलेंगे नहीं,
उसी में वो खुश रहेंगे। लेकिन जब वो नई चीज़ों को सीखेंगे, नई चीज़ को जानेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, तो उनके समाज में धीरे धीरे क्या होगा, परिवर्तन आएगा। टेक्नोलॉजी उसको चेंज करेगी, हम समाज को धीरे धीरे परिवर्तन कर देंगे। तो ये जो भी परिवर्तन आएगा, जो भी स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, जो भी समाज में परिवर्तन आएगा, वो सब सोशल चेंज के अंदर आएगा। इसी साथ नमस्कार।